अध्याय दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। सांख्य योग ये ज्ञान योग का ही नाम है। जो कुछ भी दूसरे अध्याय में समझाया गया है उसकी ही पुनरावृत्ति भगवत गीता के 18 अध्याय तक अनेक विलक्षण युक्तियों और प्रमाणों से बार बार की गई है, क्योंकि एक बार के समझने समझाने से ठीक में नहीं आता है तो फिर से समझाया जाता है। यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कहता है, संजय बोला, इस रीति दया युक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लग के बोले यूं मधुसूदन। अर्जुन के नेत्रों में आंसू आ गए थे। तात्पर्य अर्जुन को एक प्रकार से रुलाई आ रही थी शोकातुर अवस्था में। तो अति दयनीय अवस्था देख के अर्जुन की और चिंताग्रस्त देख के अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने जो कुछ आगे अर्जुन को समझाया वो यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री भगवान बोले, विरोधी स्वर्ग का पार्थ अनार्य प्रिय मोहिए, सुकीर्ति मैटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। इन विचारों को जब देखते हैं तो उस समय आर्य और अनार्य दो ही वर्ग थे। आर्य कहते थे सदाचारी, सद्गुण संपन्न, परोपकारी, ईमानदार और सज्जन पुरुषों को। अनार्य कहते थे दुराचारी, भ्रष्टाचारी अथवा दुष्टाचारी, ये दूसरे को लूटने खसोटने सताने वाले लोगों को। आर्य की व्याख्या भी अध्यात्म शास्त्र में आई है। आर्यता नाम भूता नाम यत करोति प्रयत्नता, शुभ कर्म निर्विकारो वीतराग तथै विचार। जो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वकर्म द्वारा निष्काम भाव से यथाशक्ति यथोचित सेवा करता है उसका नाम आर्य है। और तद विपरीत जो प्राणी मात्र को लूटने खसोटने सताने के लिए और अपने व्यक्ति सुख भोगों का स्वार्थ पूरा करने के लिए जो दुष्कर्म करता है वो अनार्य है। ये आर्य और अनार्य दो ही वर्ग थे। आर्य को देवी और अनार्य को आसुरी उस समय कहते थे। तो ये अनार्यों जैसा पथभ्रष्ट अज्ञान जनित मोह तुझे किस तरह यहाँ आ गया है, तू तो आर्य कुल में उत्पन्न हुआ है। साथ साथ ये अर्जुन की दयनीय अवस्था देख के श्री कृष्ण जी को कुछ उत्तेजित मुद्रा में कहना पड़ा कि नामर्दी छोड़ दे पार्थ, शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। मतलब तू क्षुद्र बुद्धि का है, तू पुरुषार्थहीन यानी नामर्द लक्षणों का है, एवं तू अनार्य है यानी दुर्बुद्धि है। इस तरह के शब्द भी अर्जुन ने लाए थे, नहीं श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहे थे। ये कहने के बाद अर्जुन फिर कहता है कृष्ण जी से, मधुसूदन में कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिसूदन। बात तो वही आई थी कि मैं भीष्म द्रोण के ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा, बाकी सब बातें आपकी मान सकता हूं क्योंकि ये मेरे पूजनीय पुरुष हैं। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को भिक्षावृत्ति है यहाँ दावलाई, मारूं गुरु तो रस्सी लपेटे बेकाम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। यानी पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मैं नहीं मारूंगा, इससे अच्छा तो है कि मैं भिक्षाटन करके अपनी जीवन का गुजारा कर लेऊंगा। यदि गुरु द्रोणाचार्य को पितामह भीष्म को मारा तो जो इससे अपार खून खच्चर होगा, रक्त संपात होगा, वो यदि विजय भी मुझे मिल गई तो इस तरह के नरसंहार से मिलने वाले राज्य सुख का सुख भोग मैं सुखमय जीवन से नहीं भोग सकूंगा। गुरु वध का पाप लगेगा, पूज्यपाद भीष्म पितामह के वध का पाप लगेगा। इस तरह से साथ साथ ये भी स्वीकार करता है अर्जुन, अज्ञान के दोष ये समाये भूला हूं धर्म सो पूछता हूं, होवेगा श्रेय स्थाई कहोशो, मैं सेवक हूं आपका बोध देवें। मेरे अंतःकरण में अज्ञान का
अंधेरा लग गया है, अज्ञान जनित भ्रम हो गया है। और धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये ठीक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं समर्पित और शिष्य बुद्धि से आपसे सनिवेदन पूछता हूं कि मेरे इस भ्रम जनित अज्ञान भ्रम को दूर कर दीजिए। परंतु साथ साथ ये भी कहता है कि युद्ध न करूं और मुझे भ्रम निवारण कर दीजिए मेरा। यहां मिले राज्य मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवताओं का, तथापि ये इंद्रिय दायकारी कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। कह के कृष्ण से ऐसा गुड़ा केस परंतप करूंगा मैं नहीं युद्ध रथ में चुप हो रहा। बस इस तरह कह के कि अब मैं किसी भी हालत में युद्ध नहीं कर सकता और रथ के पिछले भाग में चुप होकर बैठ गया। श्री भगवान बोले। इस तरह अर्जुन की अत्यंत पुरुषार्थहीन किम कर्तव्य मूढ़ अवस्था देख के कृष्ण जी कहते हैं, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। ये शब्द ज्ञान वही है जो आजकल के शब्द पांडित्य वाले भगवत गीता अथवा वेद के ऊपर स्टेज पर हजारों लोगों के सामने भ्रमग्रस्त बातों को ये लोगों को समझाते हैं और भ्रमित करते हैं। इस शब्द ज्ञान को प्रज्ञावाद कहा है, यानी अविवेक बुद्धि का लक्षण। तो असोच्यानंद सोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। तू ये शब्दों में तो ज्ञानियों जैसा बोलता है और तेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ये मूर्खों जैसा रोता जा रहा है। ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। जो देह त्याग के चले गए हैं अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए, आगामी शरीर धारण करके वहां कर्म फल भोगेंगे। और जो यहाँ युद्ध भूमि में आए हैं अथवा अपने अपने स्थान पे जो हैं अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए वर्तमान शरीर धारण किए हुए हम सब यहाँ हैं। तो जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी, क्या ये सब ही आगे न होंगे, यह भी नहीं। बस भगवत गीता का यह 12 नंबर का श्लोक पुनर्जन्म की सिद्धांत युक्त अकाट्य सिद्धि करता है। अन्यथा पुनर्जन्म के लिए इस श्लोक के सिवाय हमारे पास कोई ठीक समाधान पूर्वक देने लायक उत्तर नहीं है। भगवत गीता ये कहती है कि यदि पुनर्जन्म की सिद्धि करना है तो एक ही प्रमाण काफी है कि हम अपने वर्तमान है को मानते हैं। ये नकारा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने वर्तमान है को मानता है। इसलिए था इसलिए है और है इसलिए रहेगा। यदि था नहीं तो है कैसे, और है नहीं तो रहेगा कहाँ और कैसे। अब इसके पूर्व में ये क्या था ये नहीं कहा जा सकता। किस गांव में था, माता पिता का क्या नाम था, कितने भाई बहन थे, कितनी प्रॉपर्टी थी, मकान का कैसा बिल्डिंग थी, ये बताया नहीं जा सकता। इतना था इसलिए है इसलिए रहेगा। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये सब हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। यदि हम सदाचार ईमानदारी के साथ जन सेवा करेंगे तो हमारी उत्क्रांति होगी, और हम दुराचार भ्रष्टाचार बेईमानी का कर्म करेंगे तो हमारा अधपतन होगा, यानी ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था परंतु अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुण के अविवेक के कर्म करने से अधपतन होता है, और सत्वगुण के उत्तम सेवामय कर्म करने से अवश्य हमारी उत्क्रांति होती है। क्योंकि सत्वगुण ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। ये भगवत गीता में कहा है, जिसने बहुत दिन तक जन सेवा परोपकार निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा की है प्राणी मात्र की, फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। पुण्य कर्म करने से मनुष्य का सत्वगुणी जन्म होता है और सत्व से ज्ञान होता है, और जिसको सत्वगुणी जन्म होता है उसको परमात्मा दर्शन ज्ञान जल्दी हो सकता है। इसलिए सत्वात् संजायते ज्ञानम। बस ये निश्चय इतना बताया जा सकता है, कोई आदमी विश्वास के साथ कि मेरा भविष्य का जन्म अधपतन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अपनी ईमानदारी परोपकार और सदाचार में पूर्ण विश्वास रहता है।
और जो बेईमान रहता है, दुराचारी, भ्रष्टाचारी रहता है, वो अवश्य ये जानता है कि मुझे अवश्य ही भावी जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान से सब दिखता है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि हम जिस हालत में हैं और हम अपने जिस तरह सुख और दुख का फल भोग रहे हैं, तो ये पता चलता है कि हमें दुख क्यों मिला है, कि हमने बुरे कर्म किए थे इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। तो ज्ञान ये भी बतलाता है कि अब बुरे कर्म ना करेंगे ताकि भविष्य के जन्म में दुख भोगना पड़े। ज्ञान पीछे के लिए भी और आगे के लिए भी मार्गदर्शक है। ज्ञान वह प्रकाश है जो आगे पीछे का यानी भूत और वर्तमान का हमें बोध देता है। परंतु ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान ही है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो देही को देह में जैसे बाल्योवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। वो ज्ञानी भगवत गीता का जो है वो दिव्य चक्षुवान को ज्ञानी कहा है, क्योंकि भगवत गीता में जहाँ ज्ञान शब्द आया है वो विज्ञान बोध के लिए ही आया है। तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लख हैं, दंडोत प्रश्न सेवा से ध्यान में रखना उसे, जिसके जानने से मिटेगा मोह पांडव, फिर तू मेरे देह में देखेगा द्वैत है नहीं। इसलिए ज्ञानी जाने फंसे नहीं। परंतु यहाँ एक प्रश्न आती है कि देही को देह में जैसे बाल्योवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे। मात्रा स्पर्श है दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भार। मात्रा स्पर्श कहते हैं, मात्रा नाम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सूक्ष्म तत्वों को पंच तन्मात्र कहा है। ये जब हम इंद्रियों से इनका संग होता है तब इसमें अच्छे बुरे का अनुभव हमें आता है। अभी आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हैं, मुझे अच्छे बुरे का भान नहीं होगा। जब आप संभाषण में कोई शब्द बोलोगे या तो मुझे अच्छे लगेंगे तो मुझे हर्ष या सुख होगा, हैं? और या मुझे बुरे लगेंगे तो मुझे शोक या दुख होगा। इसलिए जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्र रूपी तत्व जो हैं, जब ये संग करते ही इंद्रियों से इनका संग होते गोचर होते हैं तो इनसे सुख दुख का भान होने लगता है। ये अनित्य आते जाते हैं, ये तो हर समय आएंगे जाएंगे इंद्रियों के विषय। परंतु जो ज्ञानी है वो इनमें फंसता नहीं है। सुख दुख एक सा ही माने जो धीरे अर्जुन, उसे व्यथा न दे दें, ये मोक्ष के योग्य है नहीं। सुख दुख एक सा ही क्यों मानेगा? धीर शब्द यहाँ धीर सत्र नमुव्युमति, धीर कहते हैं आत्मज्ञानी को या विवेक बुद्धि वाले को धीरा, ये अध्यात्म में आया है। तो सुख को इसलिए दुख को इसलिए समान मानना है कि दुख भी हमारे ही कर्म का फल है, तो बिना रोए चिल्लाए वो समय क्यों ना निकाल देवे हम। और सुख भी हमारे कर्म का फल है, तो अनेक प्रकार का आनंद का अतिरेक करके क्यों हम सुख को मनाएं। ये सुख में आनंद अतिरेक नहीं होना चाहिए और दुख में शोकातिरेक नहीं होना चाहिए, संतुलित बुद्धि रहना चाहिए। ये जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो धीरा पुरुष है, वो सुख दुख अपने ही कर्म का फल मान के संतुलित रहता है, विचलित नहीं होता है। इसलिए उसे व्यथा न देवें, ये मोक्ष के योग्य है नहीं। कभी दिखे नहीं मिथ्या या भाव नहीं, सत्य का आत्मवेदता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। ये 16वां मंत्र ये कहता है कि सत्य उसे कहते हैं जो सदैव दिखता है, झूठ उसे कहते हैं जो कभी नहीं दिखता है। ये बात परमात्मा विश्वरूप को लक्षित करते कृष्ण जी कहते हैं कि ये यदि परमात्मा को हम सत्य मानते हैं तो सत्य उसे कहते हैं जो सदैव दिखता है। परंतु यदि हम कहें कि परमात्मा है तो पर हमें नहीं दिखता है, तो जो नहीं दिखता है वह बिल्कुल झूठी है। जो वस्तु रहती है वो सदैव दिखती है, परमात्मा है इसलिए हमें सदैव दिख रहा है। वेदांत ने भी इस बात को घोषित किया है कि सदा सर्वगत अपि आत्मा न सर्वत्र भासते, बुद्धि एवं भासते स्वच्छेषु प्रतिबिंबवत। सदा यानी हमेशा, सर्वगत यानी सब में व्यापा हुआ है वह परमात्मा, पर हमें वह सदा सब में व्यापा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि हमारी बुद्धि चंचलता के अथवा
क्रोध और मद के भ्रम से भ्रमित है। बुद्धि में विकार होने से सदा और सर्वव्यापी परमात्मा नहीं दिखता है। बुद्धि निर्विकार हो जाए अगर, तो वो सदा और सब में व्यापी दिख सकता है। इसलिए भगवत गीता के इसी दूसरे अध्याय में नित्या सर्वगता स्थाणु अचलो एवं सनातना का, वो नित्य है और सर्वव्यापी है, अणु से भी अणु में और महान से महान में भी स्थिर है, अचल है। अविनाशी अप्रमेय नित्य किसके शरीर ये, विनाशी है कहें ज्ञानी उसी से लड़वारत। अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। यहाँ युद्ध के लिए तैयार करना अभी दूर है। इस विश्व की अखंड चक्राकार परिवर्तन गति में उत्पत्ति स्थिति लय का दृश्य स्वयंभू दिखता है। तू कहता है कि मैं मारूंगा तभी ये मरेंगे और मैं नहीं मारूंगा तो ये मरेंगे नहीं, तो इसके पहले तुझे ये सोचना पड़ेगा अर्जुन कि जिसको कोई नहीं मारता है वो भी अपना कर्म फल पूरा होते ही अपने आप देह परिवर्तन कर देता है, और जिसके अभी कर्म फल भोग समाप्त नहीं हुआ है वो मारने पे भी नहीं मरता। इसलिए ना तो तुमने किसी को बनाए हैं उत्पन्न किए हैं और ना तुम किसी को मारने वाले हो। अपने अपने कर्म फल के अनुसार यह जीव जन्म धारण करता है। कर्म फल पूरा होने पर एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में बिना किसी के मारे देह परिवर्तन करके चला जाता है। आदि ये विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय की स्वाभाविक लीला ये बतला रहे हैं। जो जाने है इसे हंता माने, जो मृत्यु है से दोनों ही मूर्ख हैं। आत्मा मरता मारता नहीं, हुआ नहीं मरता भी नहीं है, जन्म था जाए न ऐसा, नित्य स्थायी है जन्म पुराना, मरे नहीं देह को मृत्यु आवे। यहाँ देही और देह ये दो शब्द लिए हैं। तो देही कहते हैं इस पिंड में जीव आत्मा को, और देह कहते हैं पंच तत्वात्मक शरीर को। तो देही से देह अलग नहीं है, ये तो पक्की बात है। परंतु यदि हम देही कहेंगे एक दृष्टांत स्वरूप उदाहरण में, जैसे स्टेनलेस स्टील ये देही है, तो पर उसके बने हुए चम्मच गिलास लोटा या थाली या देह है। देही रूपी स्टील ने चम्मच गिलास लोटे थाली ये शरीर धारण किए हैं। ये शरीर ही बनेंगे मिटेंगे, चम्मच गिलास लोटे बनेंगे मिटेंगे, उस समय भी वो धातु रहेगी। इसलिए धातु है देही, और उससे विभिन्न प्रकार के स्वरूप जो निर्मित हुए हैं वो हैं देह। इसलिए देह ही परिवर्तन हो, देह ही बनते हैं, देह ही रहते हैं, देह ही विलय होते हैं। बनते समय भी देह ही रहता है और मिटते समय भी, विलय होते समय भी देह ही रहता है। इस तरह से इन विचारों को ज्यों त्याग के ये कपड़े पुराने नवीन लेवे न दूसरे ही, उसी प्रथा से यह जीर्ण देह छोड़े लखे देह नया स्वदेही। तो यहाँ जो दृष्टांत दिया है कि जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े यह जीव धारण करता है, इसी तरह ये जीव आत्मा पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। तो यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि जब हमारी ये वस्त्र जर्जर हो जाते हैं, पहनने लायक नहीं रहते हैं, तो हम इनको छोड़कर नया वस्त्र धारण करते हैं। परंतु हम यहाँ जगत व्यवहार में देखते हैं कि कोई प्रसव के समय ही देह त्याग हो जाता है, किसी का 2 वर्ष की उम्र में देह परिवर्तन होता है, किसी का 5, 10, 25 वर्ष की उम्र में देह परिवर्तन होता है। ये तो पुराना शरीर रूपी देह पुराना नहीं हुआ, तो देही रूपी जीव आत्मा त्याग के क्यों चला गया? तो इसका एक ही उत्तर है भगवत गीता में कि हमारे शरीर ने धारण किया हुआ है ये वस्त्र, और जीव आत्मा ने धारण किया है शरीर रूपी वस्त्र, परंतु ये कर्म ने धारण किया हुआ है प्रारब्ध रूपी वस्त्र। हमारे कर्म का फल जिस शरीर में रहकर जितने समय में पूरा होना है, उस शरीर में उतने समय ही यह जीव आत्मा रहेगा, और कर्म फल भोग पूरा होते ही, चाहे वो 2 वर्ष का हो, चाहे 5 वर्ष का हो, चाहे 10 का हो, उस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर ये जीव आत्मा रूपी देही चला जाएगा। फिर से इस बात को समझना है
कि शरीर ने धारण किया हुआ है ये कॉटन वूलन आदि वस्त्र, जीव आत्मा ने धारण किया है शरीर रूपी वस्त्र, परंतु हमारे कर्म ने धारण किया हुआ है प्रारब्ध रूपी वस्त्र। जिस शरीर में रहकर हमारे प्रारब्ध का फल जितने समय में पूरा होना है वो उतने समय में ही उस शरीर रूपी वस्त्र को छोड़कर जीवात्मा अपना कर्म फल भोगने के लिए आगामी शरीर को चला जाएगा। तो इस तरह से ये बात भी वहां निरसन होती है जो कि सर्व सामान्य के समझने में नहीं आती। सबके आश्चर्य से किसे लखे हैं, आश्चर्य से किसे कहे हैं, आश्चर्य से किसे सुने हैं, सुनकर भी बोध नहीं किसी को। इसमें 4 प्रकार के विचारवादी लोगों को बताया गया है। सत्वगुणी जो रहते हैं, जो विवेक बुद्धि वाले रहते हैं, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, वो जिस परमात्मा को खोज रहे थे, तत्वदर्शी सदगुरु द्वारा जब ये बतला दिया गया कि विश्व ही परमात्मा, यह निश्चय जब अंतःकरण में धारण हो गया तो उन्हें आश्चर्य होता है। अरे जिसको खोज रहे थे, जन्म जन्मांतर तक जिसके खोजने में व्यर्थ ही गंवा दिए, वो विश्व ही परमात्मा, बड़ा आश्चर्य। कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था, पश्चाश्चर्याणि भारत, अर्जुन तू आश्चर्य देख, जिसको तू खोज रहा था वो यही विश्व ही परमात्मा। तब आश्चर्य में डूबा पार्थ रोम खड़े रहे। अर्जुन को भी आश्चर्य हो गया कि जिस परमात्मा को मैं कल्पना से कुछ और ही मान रहा था, वो परमात्मा तो यही विश्व रूप है। अर्जुन को आश्चर्य दिखाया तो अर्जुन को आश्चर्य भी दिख गया कि यह विश्व ही परमात्मा। ये शुद्ध रजोगुणी लोग आश्चर्य से लख तो नहीं पाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान है, इससे ऊंचा ज्ञान दूसरा कोई नहीं। पर एक मंद रजोगुणी जो है आश्चर्य से किसे सुने, वो सुनते तो हैं पर कह भी नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा, क्या था कुछ नहीं बता, पर श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, पर जो तमोगुणी लोग हैं सुनकर भी उनको बोध नहीं होता है, यानी सुनकर भी कोई बोध नहीं होता। इस तरह 4 प्रकार के विचारवादी लोगों को बताया और ये बतला दिया कि सबके देह में पार सदा देही अबद्ध, इसी से सब भूतों का शोक तू करने। सबके देह में पार सदा देही अबद्ध है। ये देह में जो देही है यानी परमात्मा का अंश जीव आत्मा, ये अमर है, मरता मारता नहीं है, इसलिए किसी का शोक करने योग्य नहीं है। परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है। प्रश्न ये आता है इस बीच में एक प्रसंग का, हम कहते हैं ये शरीर झूठा है और जीव आत्मा सच्चा है। ये भी शब्द ज्ञानियों के द्वारा ये प्रतिपादन किया जाता है। तो शरीर और शरीरी दो नहीं होते। यदि ये जीव आत्मा सच्चा है और शरीर झूठा है तो झूठे शरीर में सच्चा जीव आत्मा क्यों रहता है? फिर झूठे शरीर से सच्चे जीव आत्मा को थोड़ा अलग करके 2-2 बातें उससे हमारी करवा दीजिए। ये झूठे शरीर से 1 मिनट के लिए अलग हो जाओ और हमारे से तुम सच्चे जीव आत्मा बात कर ले तो कभी नहीं हो सकता। जब इस स्थूल शरीर में यह जीव रहता है तब 17 तत्वों का 17 अंगों का स्थूल शरीर रहता है। जब जीव आत्मा ये सूक्ष्म शरीर छोड़ के जाता है तब 17 तत्वों के ही 17 अंगों के ही सूक्ष्म संस्कार ले जाता है। वो 17 अंग 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, 15, 16वां मन, 17वीं बुद्धि है। जितना बड़ा जीव का स्थूल स्वरूप रहता है उतने ही बड़े इसके स्थूल 17 अंग रहते हैं, और जितना छोटा जीव का सूक्ष्म शरीर होता जाता है उतने ही छोटे इसके 17 अंग संस्कार रूप होते हैं। इसलिए इतने बड़े बरगद के पेड़ से या पीपल के पेड़ से जब उसका छोटा सा बीज अलग होता है तो बीज के गर्भ में, बीज के अंदर अव्यक्त रूप से पूरे झाड़ का विस्तार छुपा रहता है। इसी तरह स्थूल शरीर छोड़ के जब ये सूक्ष्म स्वरूप होकर जीव आत्मा जा धारण करता है तो ये सूक्ष्म संस्कार ले जाता है, किंचित काल भी एक अंग भी नहीं छोड़ता है। तब ये विचार आए थे उपनिषदों में कि बालाग्र सत भागस श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय सचनंताय कल्पते। वाल के अग्र के 100 भाग किए जाएं और 100वें भाग के फिर 100 भाग किए जाएं, इतना छोटा सा जीव का स्वरूप रहता है।
वायुर्गंधानुवास्यत, ये कृष्ण जी ने भगवत गीता के 15 में कहा था कि जैसे पुष्प अपने झाड़ में लगा रहता है पर उसकी वास हमारे नाक तक महकती है, इसी तरह ये वायु में जैसे गंध सूक्ष्म रूप से आती है, वैसे ये जीव आत्मा इस स्थूल शरीर रूपी झाड़ से सूक्ष्म अंगों के संस्कार वायुर्गंधानुवास्यत ले जाता है आदि इन बातों को। इसलिए शरीर से शरीरी त्रिकाल में भी अलग नहीं हो सकता। जितना स्थूल शरीर होता जाएगा उतना ही ये अंगों के रूप में बड़ा दिखेगा, और जितना सूक्ष्म स्वरूप होते जाएगा ये जीवात्मा उतने ही इसके अंग सूक्ष्म होते जाएंगे। यदृक्षा से मिला पार स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले है युद्ध कर्म है। यदृक्षा का यहाँ अर्थ होता है मनुष्य की दो इच्छाएं रहती हैं, एक स्वेच्छा व्यष्टि की इच्छा है और एक यदृक्षा ये समष्टि का सहयोग है। यदि कोई बहुत बड़ा कार्य रहता है और मैं अपनी स्वेच्छा से चाहूं कि मैं अकेला इस कार्य को कर लूं तो कदापि नहीं हो सकता है, बैठा रहूंगा। परंतु जब सामूहिक सहयोग मुझे मिल जाएगा, समष्टि का बल मुझे मिल जाएगा, यानी यदृक्षा मुझे मिल जाएगी, तो वही कर्म बड़े आसानी से हो जाएगा। तो कृष्ण ये कहना चाहते थे कि तू अकेला और पांचों भाई भी युद्ध करते तो कभी भी युद्ध में सफलता न मिलती। देख, यदृक्षा तेरे साथ है, सामूहिक शक्ति तेरे साथ में मैं भी हूँ, द्रुपद राज भी हैं, ये काशी राज भी हैं, विराट राज भी हैं, अनेक धृष्ट केतु हैं, ये सब। तो इतना ही यहाँ विचार करना है कि यदृक्षा यानी समष्टि का बल और स्वेच्छा यानी व्यष्टि का बल। व्यष्टि बल से जो कार्य नहीं होता है वो समष्टि के बल का जब सहयोग मिल जाता है उसको यदृक्षा को कहते हैं ईश्वरी इच्छा यानी सामष्टिक सहयोग। यह भगवत सर्वांग योग में भी यह बात आई है कि यदृक्षा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में फल पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। तो जब हम विश्वरूप की सेवा करेंगे तो विश्वरूप का सामष्टिक सहयोग बल हमें भी मिलेगा, तो हमारा योगक्षेम बिना कष्ट के चलता रहेगा। यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू स्वधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। वो कहता था बध से आज ताइन के लगेगा पाप ही हमें। तो कृष्ण कहते हैं यदि युद्ध छोड़ेगा तो पाप लगेगा, वो कहता था युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। ये भ्रमग्रस्त अवस्था में जो विचार सूझते हैं वो ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से 100% उल्टे होते हैं। इसलिए अर्जुन के माने हुए विचारों को 100% कृष्ण जी ने ठीक से समझाया है। पर हम यदि अर्जुन के विचारों को ही मानते जाएंगे तो जैसा कि अर्जुन भ्रम में भिक्षाटन करने के लिए निष्क्रिय होने वाला, निकम्मा होने वाला था, वैसे ही हमारी समाज हो जाएगी। आशा है आज का सन्यास जीवन जो त्याग जीवन है वो निष्क्रिय और निठल्ला जीवन है। सन्यास की भी वेद में व्याख्या आई है कि कर्म त्यागान सन्यासो न प्रेषोच्चारणेन तू संधो जीवात्मनोरेक्यम संन्यास प्रकीर्ता। कर्म त्यागने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता, कर्म करने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्म की एकात्मता का प्रत्यक्षीकरण युक्त अनुभव जिसे प्राप्त हो गया है उस मनुष्य को सन्यासी कहते हैं। तय विद्याम परे नास्ति सन्यास परमम तपा। ऋग साम अजुर अथर्व आदि वेदों में ये कहा गया है कि सन्यास से श्रेष्ठ कोई दूसरा तप नहीं है। तप सा प्राप्ते शक्यम देवत्वम अपि निश्चयात्। इसलिए सन्यास रूपी तप ही हमें परम मुक्ति का कारण होता है। परंतु सन्यास का अर्थ जीव ब्रह्म की अखंड एकात्मता का अनुभव जिसे प्राप्त हो गया है वो सन्यासी है। तो यदि तू युद्ध छोड़ के भाग रहा है तो भागते समय तेरे शत्रु वर्ग तुझे अपशब्दों में जो बोलेंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो सर्वत्र मान्यता तेरी आवेगी फिर हीनता। ये कहेंगे कि ये कायर है, डरपोक है, बड़ा बुजदिल है, आदि आदि शब्द कहेंगे, तो फिर तुझे भागते समय भी सहन नहीं होगा और उत्तेजित होकर लौटना ही पड़ेगा आखिर में। इसलिए भागता ही क्यों,
परंतु यदि तेरी दृष्टि से भी मान लिया जाए कि आत्मा होता है और मरता है, ये सिद्धांत नहीं है। कहेगा यदि तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, थोड़ी देर के लिए तेरे विचारों को भी मैं मान लेता हूं। यदि आत्मा होता है और मरता भी है तो भी इसके लिए पार्थ शोक तेरा योग्य है, क्योंकि पैदा होवे तिसे मृत्यु जन्म है, जो मरे उसे यह सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। जो वस्तु बनती है वो अवश्य मिटती है और जो मिट गई है वो फिर से अवश्य बनती है। इसलिए दोनों दृष्टि से भी, एक तो मैं कहता हूं कि हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था जाएगा है नहीं ऐसा, नित्य स्थायी है, जन्मा पुराना। परंतु तेरे विचारों से भी मान लिया जाए तो जो हुआ है वो अवश्य जाएगा और जो गया है वो अवश्य आएगा। इसलिए भी शोक करना दोनों दृष्टि से उचित नहीं है। बस सुख दुख लाभ हानि जय जय समान ही करके युद्ध में जूझो, तुम्हें पाप लगे नहीं। तुम अपने लिए युद्ध मत करो, लोक कल्याण के लिए तुम्हें क्षत्रिय वर्ण उचित कर्म का निष्काम भाव से व्यवहार में पालन करना है, तो लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी योग्य होगी। ज्ञान बुद्धि कही मैंने मानतू पार्थ कर्म में, इतना भी ज्ञान मैंने तुझे अभी तक दिया है, ये कर्म व्यवहार के लिए ही दिया है। और ज्ञान का सदैव हमें कर्म व्यवहार के लिए ही ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान कहते हैं जानने को और कर्म कहते हैं व्यवहार करने को या चलने को। यदि हमने जाना नहीं है तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य ज्ञान कहते हैं प्रकाश को और कर्म कहते हैं चलने को। यदि हमारे चलने के साथ में प्रकाश होगा तो हम निर्विघ्नता पूर्वक हमारे गंतव्य स्थान में पहुंच जाएंगे। यदि हम चलने के साथ में प्रकाश नहीं लेते हैं तो आगे का रास्ता गड्ढे से, कीचड़ से, कांटे से, अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरा रहता है। एक कदम भी हमारी मंजिल सुख में नहीं चल सकती है। इसलिए ये ज्ञान बुद्धि कही मैंने मानतू पार्थ कर्म में। बराबर हम भी जब रात्रि में चलते हैं तो ये हम प्रकाश लेके चलते हैं और प्रकाश आगे आगे चलता है, हमारे कदम पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए ज्ञान नाम प्रकाश का है, यानी ज्ञान के प्रकाश को आगे रखो और कर्म की यात्रा को पीछे रखो। यदि हम ज्ञान भी ले लें, प्रकाश भी ले लें, टॉर्च लालटेन आदि का पीछे कर लें तो भी फायदा नहीं होगा। इसलिए ये ज्ञान नाम है जान लेने का, कर्म नाम है व्यवहार करने का। जानकर कर्म करो, ज्ञात्वा कृतम कर्म। अपने कर्म की बुद्धि एक है कुरुनंदन, अनंत शाखा होती है स्वकर्म त्याग बुद्धि में। व्यवसायत्मका बुद्धि एक है कुरुनंदन। ये व्यवसायत्मका बुद्धि निश्चयी बुद्धि एक का ही निश्चय करती है, परंतु जो अनिश्चयी बुद्धि रहती है वो अनेक प्रकार के भ्रमग्रस्त मार्गों में भटकती है, जो कि आगे बुद्धि के विषय में भी ये सब बातें कही जाएंगी। क्या कहा था कि कामई से हृत ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता, यानी वो कहते हैं अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजें अनेक देवों को, उनके नियम आचरें आदि। तो निश्चयी बुद्धि केवल एक का ही अवलंबन करती है, एक निष्ठा पे रहती है। जो अनिश्चयी भ्रमग्रसित बुद्धि रहती है वो अनेक शाखाओं में जाती है और सुख शांति उसे कहीं नहीं मिलती है। परंतु जो वेदार्थ, वेदों का शब्द ज्ञान जिन्हें मालूम है, वेदों का भावार्थ जिन्हें मालूम नहीं है, वे केवल विष्णु महायज्ञ करो, रुद्र महायज्ञ करो, सच्चंडी महायज्ञ करो, गायत्री महायज्ञ करो। जो यज्ञ करोगे उस यज्ञ से विष्णु लोक का, रुद्र लोक का और वैकुंठ का, इंद्रलोक का सुख मिलेगा और वहां अमित सुख भोगा जाएगा। बस वेदों के शब्दार्थवाद में जो पड़े हुए हैं, वेदों का के लक्ष्य जिन्हें नहीं है। शब्दार्थवाद और लक्ष्यार्थ का यही अंतर है कि जैसे पुरुष सूक्त में एक मंत्र आया है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्रक्ष सहस्रपात शभूमिम विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठम दशांगुलम। तो इसका जो वेद का शब्दार्थ किया लोगों ने कि शभूमिम विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठम दशांगुलम, तो वो कहते नाभि से 10 अंगुल ऊंचे जो हृदय में बैठा है वही परमात्मा है। ये है वेदों का
शब्द ज्ञानात्मक बोध। परंतु वेदों का भावार्थ यह है कि स भूमि विश्व वृत्वात्यतिशतम दासांगुलम, पृथ्वी से लेकर विश्व तक जो सब में व्यापा हुआ है और विश्व से लेकर पृथ्वी तक जो सब में व्यापा हुआ है वो अति अतिष्ठित 10 अंगुलम, वो 10 अंगों से व्यापा हुआ है। इसलिए पृथ्वी से लेकर विश्व तक जब हम अंगुलियों से गिन के देखेंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत, सत स्तंभ ये 3 गुण, पंच तत्व और 3 गुण की अखंड एकात्मता 9वां सगुण और उसमें व्यापा हुआ है 10वां निर्गुण। ये परमात्मा कण कण में, जड़ में और चेतन में चराचर व्यापूर्ण 10 अंगुले, ये 10 अंगों से अखिल विश्व की चराचर सृष्टि में बैठा है। ये है वेदों का भावार्थ, लक्ष्यार्थ। परंतु जो वेदों का लक्ष्यार्थ जिन्हें मालूम नहीं है, वे वेदार्थवादी, वे मूर्ख मीठे रोचक वाक्य से स्वर्ग सत ज्ञान है झूठा यह फैलाए के कहें। भोग ऐश्वर्य में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, हिये में तिनके स्थायी शांति आती नहीं कभी। गुणों को गा रहे वेद पातु गुणातीत हो, निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। जिस प्रकार से तीनों गुणों के विषय में वेदों में समझाया गया है, उसी प्रकार से सत्र स्तंभ 3 गुणों के विषय में मैं भी तुझे समझा रहा हूं, ताकि तू गुणों के बंधन में न रहकर गुणों का साक्षी हो और गुणों से अपना सेवा में कार्य करने के लिए तुझे गुणों का सहारा लेना पड़े। तो इस तरह से ये गुणों का साक्षी होकर ही तू सेवा में कर्म कर सकता है। अनेक तीर्थों का स्नान होवे सागर स्नान से, वैसे ही सब वेदों का सार ब्राह्मण हीलक है। जब परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है तो छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए पानी से जिस तरह कोई प्रयोजन नहीं रहता है,